गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.2 से के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमने 2.1 कंप्लीट कर लिया है। सिंपल लीनियर इक्वेशंस हमने कंप्लीट कर लिया है। अब ये एक्सरसाइज 2.2 में हमें इन्हें सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू निकालना है। अब जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि मैंने लीनियर इक्वेशंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, एक जिनके डिनोमिनेटर हैं और एक जिनके डिनोमिनेटर नहीं हैं। ये मेथड या कैटेगराइजेशन उनके लिए हेल्पफुल है जिन्हें रैशनल नंबर्स, एलसीएम, उनके कैलकुलेशंस में थोड़ी सी दिक्कत आती है, उन्हें टफ लगता है या कन्फ्यूजन होता है। तो ये सेकंड कैटेगरी का क्वेश्चन है जहाँ पे डिनोमिनेटर एग्जिस्ट करते हैं नंबर्स के। अब इसमें मैंने ये मेथड बताया था कि जब भी ऐसा केस आएगा जब डिनोमिनेटर है तो एलसीएम निकाल लेंगे हम ऑफ ऑल डिनोमिनेटर्स, और उसके बाद सेकंड स्टेप होगा हमारा उस एलसीएम से सबको मल्टीप्लाई करना। ये दो बेसिक स्टेप्स हैं। इससे क्या होगा, वो मेरे टर्म्स में, मेरी भाषा में वो बन जाएगा सिंपल लीनियर इक्वेशन। ठीक है, जब यही अप्रोच हम ट्राई करते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए आप कि तीन अलग अलग नंबर्स हैं, चार नंबर्स हैं जिनके अलग अलग डिनोमिनेटर्स में नंबर्स हैं। तो हम यहाँ पे 2, 5, 3 और 4 प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे हमें ये मिलेगा। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे हमें जो एलसीएम मिल रहा है, यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं एलसीएम ऑफ 2, 5, 3 and 4. This comes out to be 4, 15, 60. एलसीएम is 60. अब हम इसके बाद स्टेटमेंट लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 60। फिर से मैं रीट्रेट कर रहा हूँ, दोबारा से बता रहा हूँ कि आपको जब मल्टीप्लाई करना है तो हर एक टर्म के पास जाना है और हर एक टर्म को उस पर्टिकुलर एलसीएम से मल्टीप्लाई करना। मीन 60 x/2 माइनस 60 1/5। ध्यान दीजिए माइनस बाहर है, उसके बाद मैंने 60 लिखा हुआ है। 60 x/3 प्लस 60 1/4। आपको याद कैसे रखना है कि हर एक नंबर को, जो भी हर एक टर्म को, नंबर नहीं कहना चाहिए, हर एक टर्म को हम एक ब्रैकेट में रखते जाएंगे और उसके बाहर हम 60 लिखते जाएंगे। सेकंड थिंग जो मैंने बताई थी वो ये था, जिन जिन टर्म्स के पास डिनोमिनेटर होगा वो अपने ये जो मल्टीप्लाई किया हमने एलसीएम उससे कैंसिल आउट करेंगे। 2 1 2, 30 5 1 5, 5 12 3 1 3, excuse me, 3 20 एंड 4 1 4, और ये 15 से कैंसिल आउट होगा। अब जब हमने कैंसिल कर दिया है तो ये हमारा रिड्यूस हो जाता है, चेंज हो जाता है सिंपल लीनियर इक्वेशन में। चाहो तो आप जो ऊपर बचा हुआ है उसको इस तरीके से लिख लो, 20x प्लस 15 × 1। अब ये सिंपल टर्म से हो गया कि अब आपको सिर्फ ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम आगे के स्टेप्स कंटिन्यू करेंगे। 30 × x, अब प्लस एंड प्लस का साइन प्लस रहेगा 30x। पहले साइन का ध्यान दो, फिर नंबर का ध्यान दो, ताकि आपको लिखने में आसानी हो, गलती ना हो। बाहर माइनस, अंदर प्लस, माइनस प्लस माइनस, एंड देन 12 अगेन प्लस प्लस प्लस, तो 20x प्लस 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 15। ब्रैकेट ओपन करते समय एक कॉमन सी गलती होती है साइन की।
अब जब हमने इनका ब्रैकेट ओपन कर लिया, ब्रैकेट के बाद का हमारा स्टेप होता है LHS और RHS में डिफ्रेंशिएट कर देना। कहने का मतलब ये है कि आप लेफ़्ट हैंड साइड में सारे वेरिएबल्स को इकट्ठा कर दोगे और राइट हैंड साइड में आप इकट्ठा कर दोगे एक से। अब हम ब्रैकेट के बाद का जो स्टेप है वो है LHS। अब ब्रैकेट के बाद का स्टेप है हमारे पास LHS और RHS करने का। LHS और RHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में हम वेरिएबल्स इकट्ठा करेंगे, राइट हैंड साइड में नंबर्स। तो ऑलरेडी 30x लेफ्ट हैंड साइड में है तो सबसे पहले उसे लिखता हूँ। 20x राइट हैंड साइड में तो उसका साइड शिफ्ट करेंगे। साइड शिफ्ट करते हैं तो साइन चेंज होता है, इट विल बिकम -20x। नाउ सारे वेरिएबल्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम इकट्ठे करते हैं नंबर्स को, कॉन्स्टेंट्स को। जो पहले से कॉन्स्टेंट है 15 राइट हैंड साइड में उसे लिखते हैं और 12 को शिफ्ट करते हैं तो वो हो जाएगा +12। नाउ अब कैलकुलेशन की बारी। अब हमें इन्हें सॉल्व करना है। सॉल्व मतलब वेरिएबल्स का वेरिएबल्स के साथ, कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ। प्लस माइनस, माइनस होगा, दोनों के ऑपोजिट साइंस हैं, अलग अलग साइंस है तो माइनस करके मैंने लिख दिया 10x, बड़े वाले का साइन प्लस, दोनों का साइन सेम है, आएगा 27, ऐड होके x की वैल्यू हो जाएगी 27/10। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन का होप सो कि आपको ये क्लियर हुआ है। अब नेक्स्ट के वीडियोस में हम इसको थोड़ा सा फास्ट करेंगे ताकि आप वो चीज़ को प्रैक्टिस कर सको और आपकी स्पीड इम्प्रूव कर सके। थैंक यू।